अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। और आज हम लोग जो वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं इसका बेसिक पर्पस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना है। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तकरीबन सारे के सारे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा चुके हैं। दे आर यूजिंग डिफरेंट मीन्स और वो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह उसको यूज़ कर रहे हैं। सो कनेक्ट कॉलेज हैज़ ऑल्सो टेकन द इनिशिएटिव कि हम लोग भी कोई ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ करें। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा ये है कि एक बहुत ही हैंडी किस्म का सॉफ्टवेयर है दैट इज़ कॉल्ड गूगल मीट। तो गूगल मीट के थ्रू जो है वो क्लासेस कंडक्ट की जाए बच्चों की। अब वो है क्या, उसको किस तरीके से आपने मीटिंग करनी है उसकी उसी हवाले से उसकी ब्रीफिंग के हवाले से आज वीडियो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले करना आपको सिर्फ ये है कि आपने जब गूगल पे अपनी जीमेल आईडी जो आपने ऑन करनी है, साइन इन करनी है। जैसे कि मैं पहले से देखें अपनी आईडी कनेक्ट कॉलेज की साइन इन करके यहाँ पे आपके सामने। अब यहाँ पे सर मुझे करना ही होगा कि मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे होंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक होगा स्टार्ट अ मीटिंग का, ठीक है, और एक बार ज्वाइन अ मीटिंग का। तो स्टार्ट अ मीटिंग में तब करूँगा जब मैं कोई मीटिंग होस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। लाइक मैं टीचर हूँ, मुझे होस्ट करनी है तो मुझे स्टार्ट अ मीटिंग के लिए क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा क्लिक जब मैं करूँगा तो इस तरीके की कोई विंडो मेरे पास आएगी गूगल मीट की। ठीक है, अब मुझे करना इसमें ये है कि यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ गया। ज्वाइन नाउ मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर रहा मैं, इसके डोमेन में जाने के लिए जो इसका मेल सर्वर है उसमें एंटर होने के लिए कर रहा हूँ। अब मुझे करना है इसमें यह है कि ये आपको एक लिंक यहाँ पे दिखा रहा होगा गूगल मीट का। ठीक है, ये हर तब जब भी आप मीटिंग कोई स्टार्ट करेंगे आपको हमेशा नया लिंक ये देगा, आप जस्ट उसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, मेरे पास लिंक कॉपी हो गया, इसको मैं कर दूँगा यहाँ से बंद। अच्छा, अब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं लेट से मेरे पास हमको लिंक मुझे भेजना है तो मेरे पास कौन कौन से तरीके। अगर मेरे पास सबकी जीमेल आईडीज़ हैं तो मैं यहाँ पे उनको मेल भी कर सकता हूँ ये लिंक। अगर मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तो मैं उस व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर देता हूँ ताकि बच्चे मेरे पास मेरी क्लास के अंदर मीटिंग के अंदर आ जाएँ। और एक और प्लेटफॉर्म हमारे पास है, जैसे आपको देखिए 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑन द सेकेंड सेक्शन थर्ड ड्रॉ में थर्ड जो आइकन है दैट इज़ कॉल्ड द गूगल क्लासरूम। इस क्लासरूम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने एक बिल्कुल फ्रेश पेज आपके सामने खोला है और यहाँ पे कोई भी क्लास, क्योंकि अभी हमने नया अकाउंट साइन किया तो हमारे पास कोई भी क्लास यहाँ पे जनरेट हुई भी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं क्रिएट और ज्वाइन योर क्लास, योर फर्स्ट क्लास। और मुझे ये प्लस की साइन जो है ना इसमें मैंने क्लिक करना है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ज्वाइन क्लास का आ रहा है और एक क्रिएट का क्लास का आ रहा है। लेकिन ज्वाइन क्लास के अंदर अगर पहले से कोई क्लास बनी हुई है तो जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझसे वो कोड मांगेगा। तो कोड मैं भी आपको बताता हूँ आगे क्या है मुझे, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई क्लास बनी हुई तो नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी होगी। ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आगे मैंने एग्री किया, कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ मैं उसकी कुछ क्लास के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। लेट से मैं क्लास का नाम रख देता हूँ सेम के कनेक्ट कॉलेज। ठीक है, और सेक्शन में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ साइंस। सब्जेक्ट मैं अपना ही ले लेता हूँ दैट इज़ मैथमेटिक्स। और रूम लेट से मैं इसको कर देता हूँ रूम नंबर 1। ठीक है, ये भी थोड़ी इसने मुझसे मालूमात मांगी थी और मैंने करके इसको क्रिएट किया। अब जैसे मैं इसको क्रिएट करूँगा तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में ये मुझे मेरी क्लास जनरेट करके दे देगा और वो क्लास समझिए कुछ दिखने में कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अब मुझे करना देखें यहाँ पे ये है कि यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। स्ट्रीम जो है मेरे पास यहाँ पे मुझे करना सिर्फ है जो मैंने पीछे गूगल मीट का लिंक कॉपी किया था ना, मुझे यहाँ पे वो सेंड करना है, पेस्ट करना है समझे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन में गूगल मीटिंग लिंक फॉर मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 10। ठीक है, अब मुझे करना सिर्फ ये, यहाँ पे मैंने जो लिंक कॉपी किया तो मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक, तो ये डिस्क्रिप्शन वैसे मैं पूरी लिख चुका हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ से हटा देता हूँ और ये मेरे पास लिंक आ गया। ठीक है, जस्ट मुझे इसको पोस्ट कर देना है। अब जैसे मैं पोस्ट करूँगा तो देखिए ये मेरी जो समझे कि टाइमलाइन जो है इसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर मेरे पास ये लिंक शेयर हो रहा है। अब जितने भी इस पेज के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको ये लिंक जा चुका होगा, पहुँच चुका होगा, उनकी जीमेल पे मेल भी जा चुकी होगी। तो वो एक एक करके जब अपनी मेल खोलेंगे तो उनको ये लिंक शो हो रहा होगा। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास वो इस मीटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अब इस मीटिंग में जब मेरे पास वो आएंगे तो मेरे पास दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एक होगा एडमिट का, एक होगा डिनाई का। अब मुझे उन्हें करना क्या, जस्ट एडमिट करना। जैसे मैंने एडमिट करना शुरू करूँगा तो यहाँ पे देखें अभी सिर्फ मैं अकेला शो हो रहा हूँ दैट इज़ कनेक्ट कॉलेज।
और बाकी एक एक करके वो सारे स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मैं अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। एक तो चीज़ ये होगी। अच्छा, अब मुझे पढ़ाना जिस तरीके से बच्चों को है, इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो आप लोग को इल्म आप लोग के है कि लेट्स से मेरे पास फ्रंट कैमरा मैंने ऑन किया और बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, तो बच्चे उस तरीके से भी क्लास ले सकते हैं। दो तरीके और हैं जो मैं भी आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। देखें, एक तरीका हो सकता है थ्रू प्रेजेंटेशन। जैसे एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है पहले से पावर पॉइंट पे, तो हम प्रेजेंटेशन पहले से बना के रख लें, फिर उनकी स्लाइड्स वगैरह जो है वो स्क्रॉल डाउन करते करते एक एक स्लाइड बच्चों को समझाना शुरू कर दें। तो उससे होगा ये कि ये चीज़ बच्चों को समझ में, आप समझाएंगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ये स्क्रीन पूरी की पूरी मेरे स्टूडेंट्स को भी नज़र आए। तो मुझे करना उसमें देखिए ये होगा कि मैं स्क्रीन पे खड़ा हूँ, देखिए राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रेजेंट नाउ का, ठीक है। मुझे प्रेजेंट नाउ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे ये ऑप्शन देगा कुछ, उनमें से होगा योर एंटायर स्क्रीन। तो मुझे एंटायर स्क्रीन जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे जैसे कुछ शेयर कर देना। ऐसे होगा ये कि मेरी पूरी की पूरी जो स्क्रीन है, पूरी विंडो समझ ली जो स्क्रीन मेरी है, ये पूरी अब जैसे मुझे नज़र आ रही है, मेरे जितने भी स्टूडेंट इस मीटिंग के अंदर होंगे उनको ये चीज़ शो हो रही होगी, ठीक है। लाइक अगर मैं प्रेजेंटेशन अपनी ओपन कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन पूरी मेरे स्टूडेंट्स को शो हो रही होगी। अब मुझे करना क्या है, एक एक करके प्रेजेंटेशन में डिस्क्राइब करता जाऊँगा, उनको चीज़ समझ में आती है कि उसमें क्रॉस क्वेश्चंस भी कर लूँगा, आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एक तरीका ये समझाने का हो सकता है। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम लोग अपना कोई, देखिए जैसे मैंने अपना कनेक्ट कॉलेजिएट का जो है वो चैनल का पेज ओपन किया हुआ है, चैनल ओपन किया हुआ है, तो उसके अंदर लेट से मैं एक वीडियो ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए हमारे पास ये हो सकता है कि हम कोई फ्लैट सरफेस लें, ठीक, और फ्लैट सरफेस के ऊपर हम रख के रजिस्टर वगैरह लिखना शुरू कर दें। थोड़ा सा नेट जो है वो अभी ज़रा स्लो चल रहा है। हाँ, देखें ये हो सकता है कि हमने एक सरफेस ली, ठीक है, नेट टेबल कोई भी चीज़ हमने ली, उसके ऊपर अपना रजिस्टर वगैरह रखा और हमने फिर उसके ऊपर फोकस किया कैमरे से, मोबाइल कैमरा जो भी कैमरा आपके पास अवेलेबल हो उससे आपने फोकस किया और आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, लाइव सेशन जैसा भी आपका जा रहा है वो जाना शुरू हो गया। तो एक तरीका आपके पास ये भी क्लास लेने का, लेकिन ये दोनों के दोनों आपके बच्चों के पास, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट स्क्रीन हमने की है गूगल मीट पे, तो जो कुछ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो बच्चों के पास जा रहा होगा। तो दो तरीके हमारे पास है कि हम किस तरीके से बच्चों को ले सकते हैं, उनकी क्लास वगैरह हम ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं बात ये कि बच्चों को हमने क्लास ले ली, अब हमें बच्चों को देना है लेट से असाइनमेंट। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि देखिए हमने यहाँ पे गूगल क्लासरूम बनाई थी, ठीक है। अब उसमें दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है क्लासरूम का, ठीक है। हमने क्लासरूम पे क्लिक किया तो बीइंग अ टीचर देखिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, ठीक है। अच्छा, क्लास लेने से पहले एक काम और ज़रूरी है जो हम लोगों को करना पड़ेगा, दैट इज़ कि हम उनके अटेंडेंस लेना चाह रहे हैं। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम उनको असाइनमेंट देना चाह रहे हैं, क्विज असाइनमेंट है लाइक MCQ स्टाइल जिसमें अब आपको बच्चों को ग्रेड्स देना चाह रहे हैं, नंबर्स देना चाह रहे हैं, या कोई क्वेश्चन है लाइक मैं बच्चों की अटेंडेंस लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने किया ये कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या क्वेश्चन लिखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क योर अटेंडेंस, ठीक, और डिस्क्रिप्शन जो भी आप लेना चाह रहे हैं, मार्क योर अटेंडेंस। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा शॉर्ट आंसर का। शॉर्ट आंसर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में होगा कि अगर कोई बच्चा टाइम पे आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ इन टाइम, और कोई बच्चा अगर लेट आ रहा है लेट, ठीक है, या इसके अगर आप येस और नो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अनग्रेडेड कर देता हूँ क्योंकि मैं फिलहाल बच्चों की अटेंडेंस नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स तो पहले से यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो अब मुझे करना ये, लेट से मेरी क्लास है सुबह 9 बजे की, तो आज है 23 और कल है 24। मैं 24 पे क्लिक करूँगा और टाइम जो है मैं यहाँ पे रखता हूँ, लेट से मेरी 9 बजे क्लास है तो मैं 8:50 की टाइम दे देता हूँ कि 8:50 तक की टाइम बच्चों के पास है, ठीक है। 8:50 के अंदर जो बच्चा भी क्लास में आ गया उसकी मार्क विद इन टाइम शो होगी प्रेजेंट, और जो 8:50 के बाद आएगा उसकी लेट शो होगी। तो मुझे जस्ट करना ही है, स्टूडेंट्स कैन सी क्लास समरी, इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। इसको मैंने जस्ट करना ही है, कर देना है आस्क। अब जैसे मैं इसको आस्क करूँगा तो ये जो मेरा मेन स्क्रीन थी देखिए वहाँ पे ये चीज़ पोस्ट हो गई जाके यहाँ पे आती, ठीक है।
अब ये क्या है, बच्चों के पास अभी से बात चली गई कि 8:50 तक के आपके पास ड्यू टाइम है कल का, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अगर 8:50 के बाद आपने की तो आपका लेट शो हो रहा होगा। इससे एक चीज़ बेनिफिट ये होगा कि जो बच्चे टीचर्स के साथ यूँ समझें कि कुछ गेम खेलना चाहते हैं कि हम जो है वो टीचर को पता ना चले हम क्लास में आ गए, तो वो बच्चे ऐसे कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ये टाइम बच्चे अगर इस टाइम के अंदर अंदर क्लास में आ जाएंगे तो वो शो कर देगा कि विद इन टाइम आ रहे हैं, और अगर कुछ बच्चे देर से आएंगे तो ये भी शो करेगा कि बच्चा लेट आया था। और अगर कुछ बच्चों ने उस क्लास में जो मौजूद हैं अगर वो क्लास अटेंड नहीं किया तो वो मिसिंग भी शो, हर चीज़ वो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो ये तो हो गया अटेंडेंस का मसला। अब दूसरी चीज़ आपके पास आती है कि आपने अगर बच्चों को देना है असाइनमेंट, तो आप असाइनमेंट किस तरह से दे सकते हैं। उसके लिए देखिए बहुत सारी कैटेगरीज आपके पास आ रही हैं। लाइक मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, अगर आप क्विज़ देना चाह रहे हैं लेट से, तो उसी तरीके का एक टैब आपको यहाँ पे ओपन करके देगा। अब होगा यहाँ पे एक गूगल फॉर्म की टाइप में इसने आपको यहाँ पे दिया। गूगल फॉर्म है क्या, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गूगल फॉर्म बेसिकली एक फॉर्म है जिसके अंदर आप अपने MCQs टाइप, देखिए कुछ इस तरीके का ही होता है। आपने कुछ MCQs टाइप अपने क्वेश्चंस वगैरह भी आप दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पहला इस पे व्हाट इज़ क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं शॉर्ट आंसर का ऑप्शन दे सकता हूँ, या अगर मैंने कोई ऐसा सवाल दिया इसके अंदर कुछ ऑप्शन बनते हैं तो यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस का एक ऑप्शन आता है वो भी दे सकता हूँ। या अगर मैं चाह रहा हूँ मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जो कि डिस्क्राइब करना है बच्चे को बड़ा तफसील से है, तो मैं यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन भी बच्चों को दे सकता हूँ, ताकि बच्चे वहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अपलोड फाइल का जैसे ऑप्शन मैं दूंगा यहाँ पे, तो मुझसे यहाँ पे वो पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी, अलाउ एनी स्पेसिफिक फाइल टाइप, कौन सी फाइल आप चाह रहे हैं बच्चा आपको करके दे। लेट से मैं चाह रहा हूँ बच्चा मुझे तस्वीर खींच के दे दे, तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और जस्ट सिंपल मैं अगर मैं इसके नंबर्स रखना चाह रहा हूँ, लेट से अगर मैंने कोई ऐसा सवाल दिया है कि मैं इसके 3 नंबर रखना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मार्क्स दिए एंड डन कर दिया, तो ये सवाल मेरे पास। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, ये ऑटोमेटिकली आपको सेव करने की ज़रूरत है, खुद ब खुद ये चीज़ सर्वर पे सेव होती जाएगी, ठीक है। अब आप लेट्स आ रहे हैं मुझे दूसरा सवाल करना है, तो जो प्लस की साइन आ रही है आपके सामने, आप इसको क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा एक टैब खुल जाएगा। इस तरीके से जितने आप टैब्स खोलना चाहें आप उसको टैब्स खोलते रहें, अपने क्वेश्चन बच्चों को देते रहें, ठीक है। और इसकी भी जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, इसकी भी एक टाइमिंग होगी कि आप कब इसको अलॉट करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी वो है क्या। तो एक तो होमवर्क आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी जो होमवर्क आप बच्चों को दे सकते हैं वो ये भी है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सारे होता है अटैच फाइल का। लेट से आपने पेपर पे अपना असाइनमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे आपने ऐड किया, ऐड फाइल में आप आए, ठीक है। अभी आपसे फाइल ब्राउज़ कराने के लिए आपसे कहेगा, ठीक है, आपने कहाँ से लेनी है, अपलोड करानी है, ब्राउज़ करानी है, क्या करानी, सिलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, मेरे डिवाइस से ब्राउज़ करानी है। तो मेरी जहाँ भी कोई फ़ाइल रखी हुई होगी, चाहे वो मेरी वर्ड की फ़ाइल हो या मेरी पिक्चर वगैरह हो, तो जो भी होगी वो यहाँ पे मैं अटैच करके ओपन करूँगा तो वो चीज़ यहाँ पे अटैच हो जाएगी सिंपल। और मुझे करना क्या है, जस्ट ये असाइन करना है, जैसे मैंने अटेंडेंस का भी आप लोग को बताया था। लेट से मुझे असाइनमेंट देना है बच्चों को कल 24 से मुझे 25 तारीख को देना है, और टाइमिंग मैंने बच्चों की रखी है कि मुझे ये सुबह 9 बजे तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब वही बात है, 9 बजे मैंने यहाँ पे टाइमिंग मेंशन कर दी 25 तारीख। अब मैंने अभी असाइन नहीं किया, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके जी, अच्छा जी, ये तो मेरे पास हो गया, बन गया है। अब जैसे यहाँ पे मेरा असाइन का ऑप्शन आएगा, मैं इसको असाइन करूँगा तो ये चीज़ मेरे पास बच्चों के पास जा अच्छा यहाँ पे बस टाइटल मेरे पास नहीं था, अब मैं इसको टाइटल ले देता हूँ, लाइक असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। तो अब देखिए असाइन का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। अब जैसे मैंने इसको असाइन किया, ये मेरे पास उसी जो विंडो थी उस पर चला गया, देखिए यहाँ पे असाइनमेंट आ गया। अब यहाँ पे अटेंडेंस का ऑप्शन भी मेरे पास दे रहा है, और असाइनमेंट का भी बता रहे हैं कि ड्यू है 25 जून और सुबह 9 बजे तक के लिए, ठीक है। अब 9 बजे के बाद 25 जून को जो भी बच्चा असाइनमेंट सबमिट करवाएगा वो यहाँ पे लेट शो हो रहा होगा कि बच्चे ने लेट कराया, जो इससे पहले करा देगा वो शो हो रहा होगा कि पहले इसने सबमिट करवाया है। तो ये है ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ी सी ब्रीफिंग जो हमने चाहा था कि आपके सामने रख दी जाए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सॉफ्टवेयर के हवाले से थोड़ा सा ईजी भी है कि हम ईजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम का मैं दोबारा से आपको अच्छा पीपल जो है यहाँ पे बच्चों के, या मैं टीचर हूँ, मैं होस्ट करूँ तो मेरा नाम होगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मेरे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब गूगल क्लासरूम पे काम सारा ये होगा कि आपको अपनी मीटिंग स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ पे अपना मीटिंग का लिंक शेयर कर देंगे, कोई असाइनमेंट देना है
अटेंडेंस वगैरह का जो भी आपको देना होगा वो सारा का सारा आपका गूगल क्लासरूम के ऊपर किया जा सकता है। एंड नंबर 2, अगर आपने क्लास जो कंडक्ट करनी है वो गूगल मीट पे होगी, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये है थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग भी अनकरीब इस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह काम करने के लिए जा रहे हैं कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट करें। तो आप सब हज़रात से दुआओं की भी दरख्वास्त है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी लेक्चर वीडियो के साथ आप लोगों से ऑनलाइन इंशाल्लाह हाजिर होंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।